धरना जारी रहेगा, जमात इस्लामी का ऐलान, मुज़ाकरात नाकाम, हुकूमत का जमात इस्लामी के तमाम कारकुनों को रिहा करने का फैसला। जमात इस्लामी के मुतालिबात पर टेक्निकल कमेटी बना दी गई। जमात इस्लामी ने हुकूमती वफ्द के सामने अपने 10 मुतालिबात रखे। IPP से मुआहिदा खत्म, तनख्वाहदार तबके से टैक्स कम करना मुतालिबात में शामिल। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में लियाकत बलोच ने कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए निकले हैं। धरने पर हुकूमत ने खुद राबता किया। हुकूमत से मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। हमने अपना एजेंडा वाज़ेह कर दिया। हुकूमत संजीदगी से काम लेगी तो ठीक है, वरना धरना रहेगा। हमारे कारकुनान की बड़ी तादाद गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला ने कहा, कारकुनान को रिहा किया जाएगा। 35 कारकुनान को मुख्तलिफ जेलों में भेज दिया गया। मुज़ाकराती टीम ने कहा, जल्द कारकुनान को रिहा कर दिया जाएगा। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुज़ाकरात हुए। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। और इन हालात को बेहतर करने में हुकूमत जो है वो हर मुमकिन जो है वो इक़दामात वो उठाएगी। मगर जिन हालात में ये मुल्क की बागदौड़ हमें मिली है, आसान काम नहीं था। हुकूमत के खराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। मुतालबात हैं जिसमें ज्यादातर बिजली के हवाले से हैं। कमेटी कल बैठेगी और उम्मीद है कि कल कोई ना कोई खुशअस्लूबी से इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा। ये ख्वाहिश है और हर एक पाकिस्तानी का भी है। हमने कहा कि हम आपकी इस ख्वाहिश का रिस्पेक्ट करते हैं। जमात इस्लामी की 10 मुतालिबात हैं, इस पर टेक्निकल कमेटी से बात होगी। हुकूमती वफ्द की मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा, कोशिश है कल हमारे मामलात तय हों। जिन हालात में हुकूमत मिली ये इतना आसान काम नहीं था। हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश की जा रही है। अमीर मकाम ने कहा, जमात इस्लामी के मुतालिबात हमारे मुतालिबात है। हुकूमत की टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी के मुतालिबात को देखेगी। चाहते हैं बिजली सस्ती हो और आवाम को रिलीफ मिले। फैसला आमदन और अखराजात देखकर किया जाता है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म की जाती और दिली ख्वाहिश है आवाम को रिलीफ की फरामी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कें बंद होने से आवाम मुतासिर होते हैं। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में मामलात बेहतर होंगे। नौ मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रजू। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं, जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत भेज दिया। खत में 9 मई वाकयात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। मुतालबा करते हैं कि जो क्रैकडाउन है, नाजायज पर्चे हैं और गिरफ्तारी है, इसको खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुमोटो एक्शन ले, नहीं तो हम खुद इंशाल्लाह जाएंगे। हम सबको अभी हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज पे बैठना पड़ेगा। ये हुकूमत मुल्क को नुकसान देने के चक्कर में क्यों? ये हुकूमत फॉर्म 47 की ये जो बनी है ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के दिन 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख वकास अकरम ने कहा, खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर झूठी FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझ पर 10 साल पुरानी जमीन का मुकदमा बनाया गया। मस्ती खेल ने मुकदमात बनाए, वो रूपोश होने पर मजबूर हो गए। बदसलूकी करने वालों से पूछता हूँ, क्या आप इस कौम को जवाब दे नहीं? उमर अयूब ने कहा, मुल्क में नए इंतखाबात ही मसाइल का हल है। इलेक्शन के बाद मसनूई हुकूमत बनी। 14,000 वोटों के आखिर में सिफर लगाकर 1,40,000 बना दिया गया। असद कैसर ने कहा, हमारे 41 MNAs को टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। हमारे अरकान पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले दोस्त मुल्कों से इमदाद मिल जाती थी, इस बार बदकिस्मती से ऐसा कुछ न हुआ। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। कोशिश है निचले तबके पर टैक्स का बोझ ना डाला जाए। IT और टेलीकॉम के इंतजाम पर गौर कर रहे हैं। ज़राअत को टैक्स नेट में लाएंगे। टैक्सेस बढ़ाने के लिए आवाम को सहूलियात देना होंगी। ताजिर दोस्त की मुतारिफ कराकर टैक्स को आसान कर दिया। खुद सैलरी क्लास से यहाँ पहुंचा। कोशिश है निचले तबके पर टैक्स का बोझ ना डाला जाए। टैक्स के वाजिबात अदा करने से मईशत मजबूत होगी। 1 जुलाई से इंडस्ट्रीज को 68 अरब के रिफंड दिए जा चुके।
वज़राए आला ज़राई शोबे पर टैक्स के लिए कानून साजी लाएंगे। एक 126 मुल्कों के ताजरों और सरमायाकारों को 24 घंटे में वीजा देंगे। वजीर आजम का ऐलान, कहा वीजा रेजिम में नरमी से सरमायाकारी, कारोबारी सरगर्मियों और सयाहत को फरोग मिलेगा। 126 ममालिक के ताजरों और सयाहों के लिए ऑनलाइन वीजे जारी किए जाएंगे। खलीजी ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मजीद बढ़ेंगे। मशरत मुस्तहकम और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। सिख यात्रियों के लिए वीजे की सहूलत के लिए अलग कैटेगरी की मंजूरी भी दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में 2 घंटे की लगातार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गई। सबसे ज्यादा बारिश 48 मिलीमीटर कोर्तबा चौक में रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से अहम शाहराहें डूबी रहीं। फिरोजपुर रोड पर बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल। वासा का अमला फील्ड से गायब। कमिश्नर लाहौर और MD वासा के लाहौर को क्लीन करने के दावे नाकाम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फरामनी मुअत्तल रही। गुजरात, हाफिजाबाद, वजीराबाद, शकरगढ़, शरकपुर, दीगर मकामात में भी बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों सखी हसन, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन जमाल समेत दीगर मकामात पर बूंदाबांदी। कल से तेज बारिश का इम्कान। भिम्बर, आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। आंधी के बायस बिजली के 3 पोल गिर गए। मुतअद्दिद इलाकों को बिजली की फरामनी मुअत्तल। कोहाला, मुजफ्फराबाद रोड भारी लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक के लिए बंद। NHA हुकाम ट्रैफिक की बहाली के लिए कोशिश। अवाम पार्टी पाकिस्तान का कलेक्ट्रेट के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मिफ्ता इस्माइल का कहना था, आवाम को मुफ्त बिजली नहीं मिलती तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। बताया जाए कितने बिल 199 और कितने 201 यूनिट के हैं। कि इलेक्ट्रिक वालों से कहता हूं ओवर बिलिंग बंद कर दें। कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ पटिशन दायर करने जा रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का कहा था। हुकूमत फी यूनिट बिजली मुफ्त न दे मगर रेट सही लगाए। 2015 से लेकर आज तक बिजली की कीमत में 350% इजाफा हुआ। हुकूमत के अखराजात में 24% इजाफा किया गया है। कोई बताए 2015 से लेकर कितने फीसद तनख्वाहों में इजाफा हुआ। पार्लियामेंटेरियंस के एहतजाज पर पावर डिवीजन का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मीडिया पर अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली की फराहमी में कोई सदाकत नहीं। किसी भी पार्लियामेंटेरियन या ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। किसी भी सरकारी इदारे को बिजली मुफ्त फराहम नहीं की जाती। सोशल मीडिया पर पार्लियामेंटेरियंस को मुफ्त बिजली मिलने की अफवाहों पर बरहम अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली से राबता। कहा, मुहिम पर वजारती तवानाई की खामोशी मुजरिमाना। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, वजारती तवानाई को फेक न्यूज की तरदीद करनी चाहिए थी। अरकान की इज्जत और तौकीर पर कोई समझौता नहीं होगा। हाउस का कस्टोडियन हूँ, अरकान की इज्जत में इजाफा यकीनी बनाऊंगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुल्ज़मान के 8 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिकॉर्ड में रियासत मुखालिफ वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट लगा दिए। मजीद रिकवरी के लिए 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है। पीका एक्ट के तहत 30 दिन का रिमांड हासिल कर सकते हैं। जब तक मुल्ज़मान की कस्टडी नहीं होगी तो हम इंक्वायरी कैसे करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने सवाल किया कि रऊफ हसन का इंडिया से वीजा या टिकट भी आया है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, जी रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट आया है। जज ने सवाल किया कि रऊफ हसन साहब, आप कभी भारत गए हैं? राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है, इसका इकरार करते हैं? रऊफ हसन ने कहा, जी राहुल इंग्लैंड में रहता है, उसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर बहरीन बुलाया था। दिसंबर 2023 में बहरीन बुलाया था। मैं किंग कॉलेज लंदन का सीनियर फेलो हूँ।
अदालती कंधे इस्तेमाल करके कोई ची गुएरा और नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खत अदालती हथौड़े के नीचे छुपने की नाकाम कोशिश है। गीदड़ को जब मौत नजर आती है तो वो शहर की जानिब भागता है। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोस बतौर सबूत मौजूद हैं। 9 मई की नाकाम बगावत मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। 9 मई की बगावत के तमाम किरदार, उनके सहूलतकार और मास्टरमाइंड कौन है, हकीकत आया हो चुकी। पूरा में सीज फायर, जिला इंतजामिया, अस्करी क़यादत, पुलिस और कबायली माहिदीन की कोशिशों से सीज फायर, फरीकैन जंगबंदी पर आमादा। खाली मोर्चों में पाक फौज और पुलिस के एहलकार तैनात। कुरम पुलिस फोर्सेस और इंतजामिया की जानिब जिरगा हॉल में इजलास। जिरगे में फरीकैन की जंगबंदी पर आमादगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 3 दिन से जमीन की लड़ाई पर सूबाई हुकूमत खामोश है। कोर कमांडर, IG और चीफ सेक्रेटरी को देखना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सर जंग है, ना ही मैं इल्जामात का खेल खेलना चाहता हूँ। 9 मई वाकयात में जो भी मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सूबे के हक के लिए हर जगह जाने को तैयार हूँ। तमाम सियासी जमातों का एक जिरगा बनाकर विफाक के पास जाना चाहिए। हाफिज नईम की वकला, उलमा, ताजरों और सनतकारों को तहरीक का हिस्सा बनने की दावत। शुरका से खिताब में कहा, पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी। पुरम सियासी जिद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। नेपरा जैसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज का काम सिर्फ हुकूमत के हर हुक्म पर स्टैंप लगाना हो तो ऐसी सूरत हाल में पुरम सियासी मजामत के अलावा कोई रास्ता नहीं। यह एहतजाज और मजामत भी आइन और कानून के मुताबिक। कम अज कम तनख्वाह 37,000 रखी गई। शहबाज शरीफ इन पैसों में एक छोटे से घर का बजट बनाकर दिखा दें। जमात इस्लामी अब हुकूमत की जान नहीं छोड़ेगी। 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। मैं चेक कराऊंगी, कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहां की सफाई ना हो। ये बहुत स्ट्रिक्ट मेरी इंस्ट्रक्शंस है, इनको आपने फॉलो करना है। मुझे लाहौर की कोई गली ऐसी नजर नहीं आनी चाहिए जिसमें पॉट होल्स हों, जिसमें पानी खड़ा हो। साफ सुथरा पंजाब ऐलान, वज़ीर आला ने किया, क्रेडिट भी लिया, पैसे आवाम देगी। पंजाब में कूड़ा टैक्स लगेगा। सूबाई काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के इजलास में कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी। काबीना की मंजूरी के बाद कूड़ा टैक्स देही और शहरी इलाकों के घरों और कारोबारी मकामात पर लगाया जाएगा। देही इलाकों में 5 मरले के घर पर 200 रुपए महाना, 10 मरला से 1 किनाल तक 400 रुपए महाना टैक्स लगाया जाएगा। फवाद चौधरी ने नून लीग के लगाए बिजली के प्लांट को मसाइल की वजह करार दे दिया। एक्स पर ट्वीट में फवाद चौधरी ने लिखा कि 2015 में लगाए गए बिजली के प्लांट्स को बंद करके अदायगियां रोकना मुमकिन नहीं। तमाम प्लांट्स रियासत पाकिस्तान की गारंटी पर लगे, इससे अदालतों का अमल दखल खत्म कर दिया गया था। IPPs मुल्क की मुआशी तबाही की अलामत, मुआहदे फौरी मनसूख किए जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुतारिफ करदा IPPs मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। यह अशराफिया की गजब करप्शन का दूसरा नाम है। सियासी अशराफिया ने IPPs के साथ मुआहदे करके इन्हें अवाम पर मुसल्लत किया। बासर खानदानों और शख्सियात की वजह से 30 सालों में एक भी IPPs का ऑडिट नहीं कराया गया। एनर्जी सेक्टर में नाअहल टोले की गलत पॉलिसियों और मुआहदे की वजह से अवाम झुल रहे हैं। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए फी लीटर तक कम होने का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक कमी हो सकती है। इसके अलावा मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए 11 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के। गुज़श्ता माह हुकूमत ने 2 मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया था। घोटकी में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। शहर गैंग के दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने जदीद असलहे और रॉकेट लॉन्चर से चौकी पर हमला किया। जाँ बहक पुलिस एहलकारों में ज़हीर थेम और अब्दुल कादिर शामिल हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने भी SSP घोटकी से तफसीलात तलब कर ली।
कहा पुलिस को निशाना बनाने वाले डकैतों को निशाने इबरत बनाएंगे। पेशावर में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। शमसो पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों की जानिब से चौकियों पर कुछ ही दिनों में ये दूसरा हमला है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गैस सिलेंडर धमाके से घर की छत गिर गई। 4 खवातीन और 3 बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में 25 रोज के जुड़वा भाई हसन और हुसैन भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े में 4 अफराद दीवार गिरने और 7 झुलस कर जख्मी हुए। दीवार गिरने से घर के 2 कमरे भी मुतासर हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस डे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 6 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला। पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है। वजारत सेहत के मुताबिक वफाक और सूबों के इश्तराक से 68 अरब का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। तिजारत मुअत्तली के बावजूद पाकिस्तान का भारत से दरामदात पर इन्हिसार बरकरार। ज़राए के मुताबिक जून 2024 में भारत से 2 करोड़ 42 लाख डॉलर्स की दरामदात हुई। जून में भारत से दरामदात में सालाना बुनियादों पर 7% कमी हुई। जून 2023 में भारत से दरामदात का हजम 2 करोड़ 61 लाख डॉलर्स था।